हे गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। दोस्तों, देखिए, होती तो छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इन चीज़ों को अगर आप ध्यान कर लेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रख पाएंगे और साथ में पॉजिटिव हो पाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये सोच लीजिए कि आपके बारे में लोग गॉसिप्स करेंगे, कुछ ना कुछ कोई कहेगा ही कहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग बातें नहीं करते किसी के बारे में, कोई कुछ तो कहेगा ही ना। आप बाहर निकलेंगे, इसने ऐसे क्यों कपड़े पहन रखे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ हर कोई आपके बारे में कहेगा। बट दोस्तों, आपको उन गॉसिप्स को अपने ऊपर से निकाल देना है। ये सोच लीजिए कि अगर मैंने इस बात को अपने माइंड में बिठा लिया तो मेरा एक पॉइंट वीक हो गया, यानी कि वो थॉट मेरे मन में बैठी और मैं उसे सोचता रहा कंटिन्यूसली और मैं डिस्टर्ब हुआ उस एक थॉट से। तो ये चीज सोच के रखिए कि लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। ये सोच लीजिए कि आप बाहर निकलेंगे तो आपके साथ बातें बनाई जाएंगी, आपके पीठ पीछे बातें बनाई जाएंगी अगर आपके लिए नहीं कही जाएंगी तो। बट अगर आप एक थॉट को पकड़ लेते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, तो वो आपका एक थॉट आपके कुछ दिन खराब कर लेता है, यानी कि आपकी ग्रोथ के कुछ दिन निकल गए। तो कहने वाले को कहने दीजिए और आप आगे बढ़िए लाइफ में। और सेकंड चीज दोस्तों, एक अपना डेली रूटीन बनाइए हर चीज का, कि सुबह उठना है, ये करना है काम। अब मुझे डेली का रूटीन आप शेड्यूल कीजिए अपना। आप एक डायरी लिखिए अगर आप अपने माइंड में नहीं उस चीज को शेड्यूल कर सकते। कोई भी दो चीजें आपने आज करनी ही करनी है। लाइक मेरे लिए है, जैसे मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं लाइव सेशन करूंगी तो मैं लाइव सेशन किया मैंने। दिस इज द थिंग्स, मतलब किस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है। अगर आप अपना डेली का स्केड्यूल बनाएंगे, कोई दो चीज नहीं, एक चीज कोई भी, आपको ये सोच लीजिए अपने डेली स्केड्यूल जो आपका है उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट डेली स्केड्यूल, आपको एक अलग से काम करना ही करना है। वो चीज एक तो आपका डेली रूटीन बनाएगा, आपको आपके ईज से बाहर लेके आएगा। क्योंकि हमारी आदत है दोस्तों कि हम ईज में रहते हैं, और जब हम ईज में रहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करते हैं जो हमें पसंद होती हैं, और वो नहीं करते तो हम आराम करते हैं या सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, जिससे माइंड जो है वो डंप हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। आपकी जो ग्रोथ है वो रुक रही है, जो आपकी डेवलपमेंट है वो रुक रही है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो डिजीजेस हैं उनसे क्योर कर रहे हैं। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है आप अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, अपने डेली स्केड्यूल में क्या ऐसी चीज ऐड कर रहे हैं जिससे आपको मतलब अच्छा भी लग रहा है और आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो चीज ऐसी होती है कि जो हम ईज में रहते हैं, उससे जब हम बाहर आते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा सा टफ भी लगता है, एक काम ऐसा जो करना है आपने लेकिन डिले किए जा रहे हैं, और दूसरा काम ऐसा जो थोड़ा आपको टफ लगता है उसको करना। लाइक अगर एक्सरसाइज करनी टफ लगती है तो इतनी सी ही सही, 5 मिनट ही सही एक्सरसाइज डेली कीजिए, तो वो आपको आपके रूटीन से बाहर लेके आएगी। उसके बाद 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन, 21 दिन आप जब करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, और फिर आप उस 5 मिनट को बढ़ा के 10 मिनट कर सकते हैं या 15 मिनट कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी खुद देख लीजिए, ग्रोथ में अच्छी ही है। आप फिजिकली फिट होंगे, आप मेंटली फिट होंगे। तो दोस्तों, अपनी चीज़ों को
खुद डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कंफर्टेबल रहना हमारी आदत हो गई है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि अपने ईज से बाहर आइए, जो वो चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। और दूसरा, डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए। क्या आप इमोशनली सारा दिन वीक रहना चाहते हैं और ओवर थिंक करना चाहते हैं किसी एक थॉट को लेके, उसने ऐसे कह दिया और उसको सोचते रहना पूरा दिन? क्या आप ये करना चाहते हैं? इज दिस राइट फॉर योर मेंटल वेलबींग? और या फिर क्या आप ये करना चाहते हैं कि सारा दिन सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं? या आप ये करना चाहते हैं कि YouTube या Instagram को कितना देर स्क्रॉल करना है पूरा दिन, क्योंकि आजकल उसमें बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं और जब हम देखने बैठते हैं तो हम कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हैं। तो डिसाइड आपको करना है, चॉइस इज योर्स। तो आप सोचिए कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। और अगर नहीं सोचते तो मैं आपको बताती हूँ, डिसाइड कीजिए दोस्तों, डिसाइड कीजिए कि कितनी देर आपको फ्री बैठना है और थॉट्स को जो सोचना है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ सोचना है। एंड डिसाइड कीजिए कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई और प्लेटफॉर्म जिस पे आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो कितनी देर और देखना है। क्या आप 10 मिनट देखना चाहते हैं, हाफ एन आवर देखना चाहते हैं? अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपने हाफ एन आवर ये म्यूजिक सुनना है जो आपके माइंड को फ्रेश कर रहा है सिर्फ, ना कि उसका एडिक्ट बना रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, तो वो अगर आप 2-2 घंटे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, या जब भी आप 2 मिनट के लिए भी फ्री हो रहे हैं और आप रील देख रहे हैं, तो वो इसका मतलब तो यही है कि आप सिर्फ फोन उठाते हैं और उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और कुछ भी यूजफुल नहीं है उसमें। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो कुछ यूजफुल चीज देख रहे हैं जो हमारे काम की भी है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक रील आई, दूसरी आई, ये वाला सूट, ये वाला सॉन्ग, ये वाला म्यूजिक, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों अपना माइंडसेट किस तरीके से ग्रोइंग बनाना है, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना है, दैट इज योर चॉइस। अपने आप को ईज से बाहर निकालना, यानी कि कंफर्टेबल बिल्टी में जो हम रह रहे हैं उससे बाहर निकलना। ठीक है, अपना डेली रूटीन बनाना, स्केड्यूल बनाना कि आपको क्या करना है। एंड द सेकेंड थिंग, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। कितनी देर इंस्टाग्राम पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, कितनी देर उसको स्क्रॉलिंग करनी है, कितनी देर टीवी देखना है। तो ये चीज़ें आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी हैं और ये आपको एक ग्रोथ की तरफ भी लेके जाती हैं। और साथ में दोस्तों, यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं। फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही है, हेडेक हो रहा है या कहीं भी कोई पेन की प्रॉब्लम हो रही है या किसी और चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो उसका जो सीधा सीधा हमारा रिलेशन है वो भी तो मेंटली ही होता है। हेडेक क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या रीज़न है? ओवर थिंकिंग ही तो है इसका रीज़न। और हमारी बॉडी का कनेक्शन सीधा हमारे माइंड से है। एक एक चीज़ का दोस्तों, एक एक चीज़ का फर्क पड़ता है कि आपका हेडेक क्यों होता है, आपके शोल्डर में पेन क्यों है, आपके अपर बैक में क्यों पेन है, आपके लोअर बैक में क्यों पेन है, किसी भी चीज़ में। तो वो पूरा सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे माइंड के साथ। हमारा माइंड जितना डिस्टर्ब होगा, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी और उसी वजह से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि कोई बोल रहा है, आपने सुनना है या नहीं। लोग बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करने, ये सोचना आपकी ड्यूटी है। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। मेंटली स्ट्रांग रखेंगे तो इमोशनली तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएंगे और फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन सुनने में आता है टैरो में भी, या कई बार कुछ काउंसलिंग के भी केसेस इस तरीके से आते हैं, हमें उसने ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, तो क्या हो गया, कर दिया, आप आगे बढ़ जाओ। अपने आप को इस काबिल बनाइए दोस्तों कि लोग सर्च करें आपका नाम और ढूंढे आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फोन पे,
किसी के ब्लॉक होने से अगर आप अपनी मेंटल वेलबींग पे असर डालेंगे, अगर आप परेशान होंगे तो आपकी हेल्थ डाउन होगी। और मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलबींग की देखभाल करना आपकी ड्यूटी है दोस्तों, अपने मेंटल वेलबींग की देखभाल करना। और वही सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी की है आपकी लाइफ की। आप ठीक रहेंगे और तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। जिंदगी में लोग बहुत आते और जाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप। सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बात है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत कीजिए, अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपकी आवाज़ लोगों तक खुद ब खुद पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं, सोचना आपने है। लास्ट में फिर एक बार कहूँगी, चॉइस इज योर्स, थिंक अबाउट इट। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून with a new video.